मकतब का ये प्रोग्राम था, सालाना जलसा, इनामी जलसा हुआ करता है, जिसमें बच्चों की मेहनत के ऊपर कि बच्चों ने पूरे साल जो मेहनत की होती है उस मेहनत के ऊपर उन्हें खुश करने के लिए इनाम दिया जाता है, ताकि बच्चों में और शौक़ और जज्बा बढ़े। और ये चीज़ जितना हो हमारे दरमियान ये जज्बा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर किसी तरह भी हो सके शौक़ पैदा किया जाए, जज्बा पैदा किया जाए। प्रोग्राम के दरमियान जहाँ बहुत से लोगों ने ऐलान करवाया, वहाँ सबसे बड़ा ऐलान, एक बहुत बेहतरीन ऐलान हज़रत मौलाना इकबाल टंकारवी ने, जो यहाँ के असातिज़ाए किराम हैं, उनके लिए उन्होंने ऐलान करवाया। क्या ऐलान करवाया? कि उनकी तरफ से 500 रुपये उनके असातिज़ाए मोहतरम के लिए करवाया गया। ये ऐलान मैं मौलाना इकबाल टंकारवी को सलाम पेश करता हूँ, मोहब्बत पेश करता हूँ, उनके इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत प्यारा ऐलान करवाया। इसलिए कि जहाँ तलबा का हक है कि तलबा को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ असातिज़ा का भी हक है कि इन असातिज़ाओं ने इन बच्चों के पीछे मेहनत की। आप स्टेज पर देख रहे थे कि बच्चे बेहतरीन अंदाज में अपनी सारी चीज़ को माफिक ज़मीर को पेश कर रहे थे। ये वो बच्चे हैं कि इन बच्चों पर ये असातिज़ा मेहनत करते हैं, ये बच्चे पर इन असातिज़ा कोशिशें करते हैं, इन बच्चों पर ये असातिज़ा फ़िक्रें करते हैं। एक वक्त वो आता है कि ये बड़े से बड़े कलंदर बन के दुनिया में पैदा होकर निकलते हैं, लेकिन इनके पीछे मेहनत होती, इनके असातिज़ाओं की मेहनत होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर असातिज़ाओं की कोई कद्र नहीं है। हम लोग असातिज़ाओं को मजदूर की तरह समझते हैं और मजदूर की तरह लेकर चलते हैं, असातिज़ाओं की कोई कद्र नहीं है। जबकि जहाँ मैं आपको आज कहता हूँ कि जहाँ आप लोगों ने इनाम पेश किया बच्चों को, वहाँ सबसे बड़ा इनाम आपको इन असातिज़ाओं को भी देना चाहिए हर साल। ये नीयत करें कि इंशाअल्लाह हर साल असातिज़ाओं को भी इंशाअल्लाह इनाम देंगे, इन असातिज़ाओं के जज्बे को बढ़ाएंगे। इन असातिज़ाओं की जितनी आप खिदमतें करोगे, इनका दिल खुश होगा, और जितना इनका दिल खुश होगा वो अपने बच्चों के पीछे इतनी मेहनतें करेंगे। और मकतब का जो है ना निज़ाम, ये बहुत प्यारा निज़ाम है। इन मकतब का निज़ाम के अंदर ये मदारिस, बड़े बड़े मदारिस तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ये मकतब का जो निज़ाम है, यहाँ पर जो निज़ाम बनाया जाता है, यहाँ जो मेहनतें कराई जाती हैं, ये बुनियादी मेहनत है। ये बुनियादी, अगर बुनियाद मजबूत हो गई आगे वो मजबूत होता चला गया, लेकिन बुनियाद कमज़ोर हो गई आगे भी वो इंसान कमज़ोर होता चला जाएगा। और बुनियाद को मजबूत करने के लिए इन असातिज़ाओं को मजबूत करना ज़रूरी है। ये असातिज़ा जितने मजबूत होंगे, बुनियाद मजबूत हो गई तो याद रखो कि आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारे दिलों में ख्वाहिश होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, हर फर्द के दिलों में जज्बा होना चाहिए। इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ कि ट्रस्टियान हजरात को कहता हूँ, यहाँ के इलाके में जो भी लोग रहते हैं, जितने अफराद रहते हैं, नौजवान हो के बड़े हो, जो भी हजरात रहते हैं, उनके दिल में ये दाइया होना चाहिए कि अपने मदरसे या अपने करीब का जो मकतब है, उन मकतब में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, मैं उनके चुपके चुपके भी इंशाअल्लाह खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। ये जज्बा होना चाहिए। इन असातिज़ाओं की आप खिदमतें करोगे, इन असातिज़ाओं के आप पीछे फिक्रे करोगे, इन असातिज़ाओं के पीछे अपनी जान को खपाओगे, तो याद रखना ये बच्चों के पीछे जो मेहनत करेंगे तो इनकी मेहनतों में आपका भी इंशाअल्लाह हिस्सा हो जाएगा। इंशाअल्लाह इन्हें खुशी होगी। जिस इलाके में रहकर असातिज़ा खुश हो, मकतब के अफराद खुश हो, तो याद रखो कि वहाँ के इलाके के अंदर, वहाँ पर इलाके के अंदर काम तेजी से आगे बढ़ता है। ये बेचारे वो लोग होते हैं कि कम तनख्वाहों के अंदर अपने आप को लगाते हैं। एक मकतब के एक उस्ताद हैं जो एक जगह जलगांव के अंदर पढ़ाते हैं। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि आपकी कितनी तनख्वाह है? तो कहा कि मौलाना छोड़िए। मैंने कहा बतलाइए कितनी तनख्वाह है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना मकतब पढ़ाता हूँ इसके 2000 है, इमामत कराता हूँ इसके 2000 है, 4000। अभी अभी की बात है, 4000 तनख्वाह। मैंने कहा सिर्फ 4000 तनख्वाह?
तो कहा कि सिर्फ 4,000 तनख्वाह। मैंने कहा 4,000 में आपका काम चल जाता है? तो उन्होंने ताज्जुब खेज बहुत अजीब बात कही, मुसलमानों इन उलमा की कद्र करो, ये उलमा इनके दिलों में क्या जज्बा है आपको मालूम नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम, उन्होंने कहा मौलाना जरूरत उनको हमारी नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। बोले उन्हें जरूरत नहीं, उन्हें दीन की फिक्र नहीं, दीन मर रहा है मिट रहा है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मौलाना फिक्र तो मुझे है, हमें है कि हमें दीन को बचाना है, इसलिए मैं 4,000 पे रुक गया हूं। मैं जानता हूं कि 4,000 में मेरा घर नहीं चलता है। साल पूरा होता है, महीना पूरा होता है, ईद के अय्याम आते, बच्चे रोते हैं, कहते अब्बू कुछ लाकर दे दो। मैं बच्चों को थपकिया देकर सुला देता हूं, उनके सर पर हाथ फेर देता हूं और कह देता हूं कि बेटे कि कोई और वक्त के अंदर इंशाल्लाह मैं लाकर दूंगा, अब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। कभी कभी कहते हैं कि मैं उन बच्चों को समझाता हूं और कहता हूं कि बेटे मुसल्ला बिछाओ और अपने अब्बू के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह कोई रास्ता खोल देगा। लेकिन उनके बावजूद जब उनसे पूछा गया कि कुछ और काम करते तो उन्होंने क्या अल्फाज कहा, मौलाना जरूरत उनको नहीं है, कौम को जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें है कि कौम के जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल सही हो जाए, उनके मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं। ये वो लोग हैं कि अपने आप के ख्वाहिश को दबा कर यहां बैठे हैं। इनकी ख्वाहिशात होगी, इनके दिल में तमन्ना होगी, जहां आपके दिल में तमन्ना, क्या तमन्ना है? इस बात की तमन्ना है कि मैं अच्छे से अच्छे मकान में रहूं, या आपके दिल में तमन्ना है कि मैं अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखूं, या आपके दिल में तमन्ना है कि अपने भाइयों और बहनों का मैं ख्याल रखूं। याद रखो ये भी तो इंसान है, कोई फरिश्ते थोड़ी है। इनके दिल में भी तमन्ना है, इनके दिल में भी जज्बा है। ये कभी कभी रोते हैं रातों को उठकर और कहते हैं कि अल्लाह कुछ रकमें मुझे दी होती तो मैं अपने भाइयों को पहुंचाता, मेरे बहनों को पहुंचाता। कि बहन कभी फोन करती होगी और कहती होगी भाई मैं इस हालात में हूं, भाई मैं इस हालात में हूं, तो ये अल्फाज क्या कहते होंगे मालूम है? ये अल्फाज कहते होंगे कि हम तो फकीर हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके लिए दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। और तन्हाई में जाके ज़ारो कतार रोते होकर अल्लाह से कहते होंगे कि अल्लाह कुछ रकमें होती तो मैं अपनी बहन को भी भेजता। ये वो लोग हैं, लेकिन नाकदरी हमारे दिलों में ज्यादा है, हम कदर नहीं करते हैं। कुरान की कदर खत्म, किताबों की अदब खत्म, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के अदब खत्म। मकातिब की हिफाजत करो मुसलमानों। गुजरात में फिर भी बहुत बेहतर है कि गुजरात में माशाअल्लाह निज़ाम बहुत बेहतर है। आप और इलाकों के अंदर देखो, अभी ये साल का आखिरी है, रमजान का महीना आ रहा है, हर मदारिस के चंदे वाले आएंगे, लेकिन मुसलमान धक्के मार के निकालता है, या ये कहता है कि आराम का दिन है और चंदे वालों के कोई कदर नहीं दिल के अंदर। लेकिन वो लोग कैसे आते हैं? मैं ऐसे ऐसे इलाके में गया हूं कि जिन्हें पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। बंगाल में कई ऐसे इलाके में गया हूं कि मौलाना 1,000 रुपए महीने में तनख्वाह मिलती है, वो भी ऐसा है कि 3-3 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा घर किस तरह चलाते हैं? मौलाना 1,000 रुपये के अंदर बस किस तरह चलता है ये अल्लाह जाने। कोई कमाई? तो कहा कि कोई कमाई नहीं, ये 1,000 रुपये पर घर चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या घर चलाते होंगे वो लोग। आज भी ऐसे इलाके हैं, बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, मैं जगह जगह करिया करिया घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है, वो उलमा आते हैं, इतना अच्छे अंदाज में आकर बैठते हैं। और ताज्जुब खेज बात बतलाऊं, आपकी बात तो बहुत दूर, अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने दिया है, फिर भी उलमा की कदर नहीं है। हमारे उलमा यहाँ पर प्रोग्रामात होते हैं, मसाजिद में उलमा आते हैं, लेकिन किसी को तौफीक नहीं होती है कि हम लोग उनको दावतें दें, अपने घर में बुलाएं, या अपने मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ाओं को महीने में 1 मरतबा बुलाए, 2 मरतबा बुलाए। हर इलाके के अंदर आज नियत करो इंशाअल्लाह इस बात की कि यहाँ मकतब के जितने उस्ताद हैं इंशाअल्लाह हर महीने इनकी दावत भी करेंगे इंशाअल्लाह अपने घरों के अंदर। करिए, दावत करिए। बाहर के उलमा आते हैं, दौड़ते हैं, दुआओं के लिए दौड़ते हैं, ये मकतब में आपके बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं और रातों को उठकर अल्लाह से कहते होंगे अल्लाह मैं जिन बच्चों के पीछे मेहनत करता हूं अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमाए। लेकिन हमारे वो कहते हैं ना, कहावत मशहूर है कि घर की मुर्गी, आगे के लफ्ज नहीं कहूंगा, यही हाल है हमारा। कोई कदर नहीं हमारे में, मकतब के असातिज़ाओं की कदर नहीं, मस्जिद के इमामों की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है।
ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर मैं गया हूं, वहां के इमाम 1000 तनख्वाह, 2000 तनख्वाह, करीब आकर बैठे और कहते हैं कि हजरत हमारे घर आ जाइए, दावत देता हूं। और जब हम उनके घर जाते हैं, उनकी मोहब्बतों को देखकर, उनके जज्बे को देखकर, उनके प्यार को देखकर, उनके इश्क को देखकर, उनके घर जब पहुंचते हैं, उनके घर में जाकर जब खाना खाते हैं, बेहतरीन डिशें लाकर सामने लाकर पेश कर देते हैं। जब हम उन्हें पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो कहते हैं कि मौलाना 4000 है। लेकिन 4000 में क्या जज्बा पेश कर रहे हैं। कई इलाकों के अंदर ऐसा है। इसलिए मैं यहां से पैगाम दे रहा हूं, यहां मेरे इस मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए बहुत दूर तक पैगाम जाता है। मैं लोगों से भी कहता हूं कि इस वक्त जो भी चंदा करने आने वाले हैं, उनके पीछे न पड़िए। अब तो माशाअल्लाह निजाम दिन ब दिन दीन के काम करने वालों के पीछे लगे, लोग लगे हैं दीन के काम करने वालों के पीछे। एक आदमी पकड़ा गया, एक इमाम अगर गलत काम में पकड़ा गया तो उसको इतना वायरल करते ऐसे लगता है कि सारे इमाम गलत हैं। मुसलमान चाहे गलत है, लेकिन उसके बारे में कोई अल्फाज नहीं है। इलाके में लोग गंदे हैं, उसके बारे में कोई ख्यालात नहीं है, कोई जबान खुलती नहीं है। लेकिन एक इमाम पकड़ा गया, उस इमाम को मोबाइलों के जरिए इतना वायरल करते हैं कि सारे इमामों को अपना चेहरा दिखाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। एक चंदा वाला पकड़ा गया, ऐसा वायरल करते हैं कि दूसरा चंदा करने आने वाला वो भी बेचारा परेशान होता है, या किसी के घर पे जाके खड़ा होता है तो लोग उसके ऐसी तहकीकात करते हैं, इतनी तहकीकात करते हैं कि बेचारा परेशान हो जाता है कि क्या करें, चंदा करें या ना करें। वो अपने घर के लिए चंदा नहीं करते होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन लोगों का हाल ये है कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके घर में पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बेचारे चंदे के लिए निकले हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे, किसी मदरसे के लिए, वो अपने मदरसे के बच्चों के लिए मांग रहे, अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे। और वो बेचारे करिया गांव करिया घूमते हैं, मेहनतें करते, कोशिशें करते हैं, या रोजा भी है, रोजे की हालत में घूम रहे हैं, और घूमने के बाद लोगों से कुछ रुपए मिलते हैं, लेकिन लोग उसे ताना तशनी के जरिए ऐसे बेचारों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं कि बेचारा वो परेशान होता है, घर जाकर कहता है कि काश के इससे अच्छा मैं चंदा न करता। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी जात के लिए लोगों से लेने निकला हूं। मुसलमानों का हाल अजीब हो चुका है। मैं अपने आज रहमतनगर के इलाकों से कहूंगा, और जहां तक मेरा पैगाम जा रहा है मैं वहां तक लोगों से कहूंगा कि ज्यादा तहकीकात के पीछे ना पड़े। हमारा काम है मुख्तसर तहकीक करने के बाद हमें पता चला, दिल में गुमान हो रहा है कि आदमी सही है, दे दो, आपकी ज़कात अदा हो गई। लेकिन यह है कि अगर आपको लगता नहीं कि नहीं सही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी आप एहतराम, दुश्मन हो, दुश्मन का भी एहतराम करिए ना, दुश्मन का भी एहतराम करिए। इलाकों में ऐसे माहौल बनाइए, इलाकों में ऐसी चीजें पैदा करें। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा की मेहनतों को, इनकी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। अजीब मेहनतें, कोशिशें करते हैं, ये बच्चों के दिलों में जज्बा पैदा कर रहे हैं, दीनी ज़ौक़ पैदा कर रहे हैं, दीनी शौक पैदा कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया मेहनत और कोशिश कर रही कि इन बच्चों के अंदर से दीनी जज्बे को खत्म करें, इन बच्चों के अंदर से ईमानियात को खत्म करें, इन बच्चों के अंदर से अकाईद को खत्म करें। ऐसे वक्त में माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि जगह जगह जो मकातिब हैं, मकातिब में जो असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, वो दिलो जान से इन बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, और उनके अंदर ईमानियात को बिठा रहे हैं, इनके अंदर अकाईद को बिठा रहे हैं, इनके अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बिठा रहे हैं, इनके अंदर दीनी जज्बे को बिठा रहे हैं, दीनी शऊर को बिठा रहे हैं। एक मरतबा मैंने गालिबन ये वाकया यहां सुनाया होगा, आज मैं फिर सुनाता हूं। हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी जिस वक्त जलजला आया कचबूज का, तो हजरत वाला तशरीफ ले गए कचबूज, और कच्छ के इलाके में रिफाई काम के लिए लोगों में किटें तकसीम करने के लिए पहुंचे। पूरे इलाके के अंदर देखा कि एक टीम जो थी
वो टीम आरएसएस की टीम थी, वो भी जा रही थी एक इलाके की तरफ, हजरत वाला भी उसी इलाके की तरफ जा रहे थे। लेकिन आरएसएस की टीमों ने कहा कि मौलाना साहब हम लोग इस इलाके की तरफ जा रहे हैं, आप दूसरे इलाके की तरफ चले जाएं। हजरत ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी, उनकी ट्रक के निकली उस तरफ, तो हजरत ने फौरन कहा कि अपनी गाड़ी भी इन्हीं के पीछे डाल दे, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। उनके पीछे चले गए, कहा कि गाड़ी दूर खड़ी रखे, देखते करते क्या है। बोले स्टेज उन्होंने सजाया। स्टेज सजाने के बाद उन्होंने सारी चीजें, सारी किटें लाकर रख दिया। लोगों से कहा, लोग स्टेज पर आते थे, उन्हें कान में कुछ कहते थे, वो लोग कुछ बोलकर नीचे उतरते थे, सारा सामान लेकर जाते थे। काफी देर के बाद एक छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना मासूम सा बच्चा स्टेज पर चढ़ा। सुनिए और दिल के कानों सुनिए। कहते हैं कि नन्ना मुन्ना बच्चा, हजरत कहते हैं दूर से हम देख रहे थे कि एक बच्चा स्टेज पर चढ़ा और उन्होंने उन बच्चे से कुछ कहा। जैसे ही उन बच्चों से कुछ कहा, वो बच्चा एक चीख लगाई और चीख लगाकर दौड़ा वहां से और स्टेज छोड़कर दौड़कर दूर की तरफ निकल गया। हजरत ने कहा कि गाड़ी दौड़ाओ और उसको देखो कि बच्चा जाता कहां है। बच्चे को किसी तरह पकड़ा और बच्चे से कहा कि बेटे स्टेज छोड़कर क्यों निकल गए। सुनिए और दिल के कानों सुनिए बच्चा क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि मौलाना बात दरअसल ऐसी है कि जलजला जो आया ना, उस जलजले के अंदर मेरी मां भी शहीद हो गई। जलजले के अंदर पूरी इमारत गिरी, उस इमारत के अंदर मेरा बाप भी दब गया, उसी के अंदर मेरी मां भी दबी हुई थी, मैं भी दबा हुआ था। कई दिन गुजर गए और लोगों ने जब वहां से उठाया तो मेरा बाप शहीद हो गया था। मैं अपनी आंखों से बाप को मरता देखा हूं, मैंने अपनी आंखों से मां को मरता उस मलबे के अंदर देखा। मौलाना मेरी उम्र छोटी, लेकिन कई दिन गुजर गए, मौलाना पेट में खाना नहीं गया। लेकिन क्या बतलाऊं मौलाना, जैसे ही मैं स्टेज पर गया मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं तड़प रहा था, मचल रहा था कि मुझे कुछ खाना मिल जाए। लेकिन जैसे ही स्टेज पर गया, मुझे कान में उन लोगों ने कहा, उनके कुछ अल्फाज थे कि जय श्री राम या इस तरह के अल्फाज, कहा कि आप ये अल्फाज बोले तो आपको खाना हम देंगे। लेकिन जैसे ये अल्फाज कहा तो मैंने चीख लगाई, मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये तालीम नहीं दी, मेरे असातिज़ा ने मुझे ये तालीम नहीं दी। मुझे कहा कि एक अल्लाह की इबादत। मैंने उसी वक्त अल्फाज कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए मैं दौड़ के निकल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों इन बच्चे के खमीर में जो बात शामिल थी ना, इन बच्चे के दिल में जो बात को उतारा था, इन बच्चे के दिमाग में जो बातों को उतारा था, इनके उस्ताजों ने, इनके माँ बाप ने क्या उतारा था, जो जज्बा उतारा था, जो अकाइद को उतारा था, जो अल्लाह की मोहब्बत को उतारा था। इसने सोचा कि मैं पेट पर पत्थर बंधना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं भूखा रहना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं कलिमा कुफ्र कहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मकतब की अहमियत को समझें, मकतब की तालीम को समझें। मुसलमान आज कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कहां सोच बंदी है, उन्हें नहीं मालूम है। मगरिबियत की जहनियत उनके दिमागों पे छाई हुई है, लादीनियत उनके दिमागों में छाई है, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में नहीं छाया है। तो यह नहीं छाया है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे। याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब इंतकाल का वक्त करीब आया, कुरान अक्कासी कर रहा है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अम कुंतुम शुहदा, मौजूद थे, इज़ क़ाल लिबनी, इज़ हदर याकूब अल मौत, और याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम के करीब मौत थी। मौत के करीब याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटे मुझे बतलाओ
मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तुम किसकी बंदगी करोगे? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ये जबीन या तुम्हारी जो पेशानी अगर झुकेगी तो किसके सामने झुकेगी? तुम्हारी तवज्जो होगी तो किसकी तरफ होगी? अपने बेटे से पूछा कि बतलाओ कि क्या होगा। एक बाप, याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी, उनके बाप नबी, उनके बाप के बाप यानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र नबी, और इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक दोनों नबी, और उनके बेटे याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और याकूब क्या कह रहे हैं अपने बेटे से? ये कह रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम्हारे दिलो दिमाग में कौन छाया होगा? तुम्हारे दिलो दिमाग में कौन होगा? इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। तो बेटों ने क्या कहा? ये याद रखें कि बाप के दिल में जज्बा क्या होना चाहिए। याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल से पहले अपने बच्चों से क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आज मुसलमानों जरा बतलाओ कि हम अपने बच्चों से क्या पूछ रहे हैं? कहां की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं? न बच्चों की तालीम की फिक्र, न तालीम के बारे में सोचना, गौर व फिक्र करना, न इनके असातिज़ाओं को जाकर पूछना कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और कैसी मेहनतें कर रहे हैं और हमें उन्हें कितना आगे बढ़ाना है, उसकी तरफ न कोई सोच है, न ज़हनियत है। बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों ने कहा क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। हम इबादत करेंगे तो उनकी करेंगे, अल्लाह ही की करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। जिसकी आप इबादत करते हैं हम उसी की इबादत करेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, आपके बाप हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी इबादत की हम भी उसी की इबादत करेंगे। हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी इबादत की हम उसी की इबादत करेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये बच्चों ने अपने बाप से कहा कि इबादत करेंगे तो किसकी करेंगे? बंदगी करेंगे तो उसी की करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। बाप इंतकाल से पहले अपने बच्चे से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इबादत किसकी करेंगे? आपकी ज़हनियत में कोई बात छाई होगी तो किसकी छाई होगी? दुकान में, कारोबार में, चलते फिरते अगर किसी की सोच होगी, ज़हनियत में जो बातें बैठी होगी, कहां होगी? वो यही होगी कि मेरा अल्लाह, अल्लाह के लिए अगर कोई गलत काम हो रहा हो, गलत चीजें हो रही हो, तो याद रखो उनके दिमागों में अगर ये बात आई, क्या बात आई? इस तरफ ये ज़हनियत चली गई कि मुझे मेरे अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम करना ही नहीं है। जो मेरे अल्लाह ने जिस चीज से ना कहा उस चीज से मुझे रुकना है। ये तालीम बच्चों के दिलो दिमाग में होना चाहिए। आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है मुसलमानों को बहकाने की, मुसलमानों के पीछे लगी है, हमारी नस्लों के पीछे लगी है। हमारे बड़ों को चाहिए, माँ बापों को चाहिए, हमारे बड़ों को चाहिए, हमारे वडीलों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इन बच्चों की फिक्र करें, इन बच्चों की तालीम की फिक्र करें, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के एतबार से फिक्र करें कि इन बच्चों के अंदर किस तरह जज्बा पैदा हो, दीनी जज्बा पैदा हो, इनमें किस तरह ईमानियात आए, अकाईद आए। ये बच्चे इंशाअल्लाह बनेंगे, कौम के रहबर बनेंगे इंशाअल्लाह। यही बच्चे काम के। एक ताबीन थे, फर्रुख का नाम था। कहते हैं कि वो ताबीन ताबे थे, उनका यह मसला आया कि एक मर्तबा जिहाद के लिए निकले, अपने घर में कहा अपनी अहलिया से कि मैं जा रहा हूं, अब कब मैं लौट कर आऊं। और जिहाद का मामला तो क्या होता है, यह होता है कि कब वार आ जाए और कभी आकर सीने पर लग जाए या बदन पर लग जाए, इंसान खत्म हो जाए, आने का कोई गुंजाइश भी नहीं होती। सफर में गया होता है तो इंसान दोबारा आ भी जाए। जिहाद में तो क्या पता है कि कब शहीद हो जाए, कुछ मालूम नहीं। तो कहा कि मैं निकल रहा हूं,
और घर से वो निकले। अहलिया ने उन्हें सलाम पेश किया और हजरत फर्रुख ने अपनी अहलिया को सलाम पेश किया और घर से रवाना हुए और कुछ रकम दी और कहा कि ये कुछ रकम दे रहा हूं, ये कुछ दिनार दे रहा हूं, इस दिनार के जरिए जो पेट में बच्चा है, बच्चा पैदा हो तो उसकी बेहतरीन तरबियत करना। रवाना हो गए। उसी सफर के अंदर जिहाद में ही रहते रहते एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ कई साल गुजर, कहते हैं कि 27 साल गुजर गए। 27 साल तक घर लौट कर नहीं आए। सत्ताईस साल तक घर लौट कर नहीं आए। 27 साल के बाद घर लौटकर जैसे आए, बूढ़े हो चुके थे, ज़ौफ़ तारी हो चुका था, अपने सवारी पर सवार थे, आंखों की बिनाई कमजोर हो चुकी थी, दिखता सही माने में था नहीं, और बाल भी पलके भी आंखों पर आ चुके थे। घर की तरफ जैसे ही ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते, और कितने मकानात नए बन चुके थे। घर वालों ने सोचा था कि अब तो फर्रुख चले गए, हो सकता है कि शहीद हो गए हों, इसलिए अभी तक लौट कर ना आए हों। कहते हैं कि घर जैसे ही पहुंचे, किसी तरह पहचानने की कोशिश की कि इसी घर को मैं छोड़कर गया था। घर के दरवाजे पर आए, अपनी तलवार को निकाला और घोड़े पर सवार तो थे ही, और अपने तलवार की नोक से उस दरवाजे को ठोका, आवाज लगाई। घर से एक नौजवान निकला और नौजवान निकलने के बाद कहने लगा कि कौन? हजरत फर्रुख ने कहा कि तू कौन है? ये तो मेरा घर है, तू मेरे घर में, तू कैसे घर में दाखिल हुआ? उस नौजवान ने कहा कि तेरा घर नहीं, घर तो मेरा है। तो कहा कि घर मेरा है, ये घर तेरा नहीं है। आपस में बहस व मुबासा हो गया कि नहीं, घर तेरा नहीं, घर मेरा है। कहते हैं इमाम मालिक भी वहां से गुजरे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक ने देखा कि मेरे उस्ताद से कोई भिड़ रहा है। वो नौजवान था, वह इमाम मालिक के उस्ताद थे। कहा कि मेरे उस्ताद से कोई भिड़ा है। करीब आए और कहा कि बात क्या है? तो कहा, उस बूढ़े ने कहा कि ये मकान मेरा है। इमाम मालिक ने कहा कि मैं खुद मेरे उस्ताद को देख रहा हूं कि ये उस्ताद यहीं रहते हैं, ये उनका ही घर है। अचानक के पीछे से आवाज सुनी, उनकी अहलिया मोहतरमा ने उन्हें पीछे 27 साल पीछे ढकेल दिया उसके कानों ने, और उनको पिछली आवाज याद आई कि फर्रुख जाते हुए लौटते हुए कहते जा रहे थे कि मेरे बेटे की बेहतरीन तरबियत करना। बेटे माँ ने ऊपर से आवाज लगाई कि बेटा, ए रबिया, तुझे मालूम नहीं कि तेरा बाप फर्रुख है? ये तेरा बाप फर्रुख है जो लौट कर आया 27 साल के बाद। बेटे ने जब देखा कि बाप है, कदमों में गिर गया और कहा, अब्बू मुझे मालूम नहीं था कि आप हो। वो माफी मांगने लगा, मन्नतों समाजत करने लगा, कहने लगा, अब्बू आइए आइए आइए, ये आपके घर में इस्तकबाल है, ये आपका घर है। मोहब्बत के साथ दोनों घर में दाखिल हुए। नाश्ता और खाना का दस्तरखान लगा, दोनों खाने बैठे थे कि अचानक के मदीना मुनव्वरा से, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज गूंजना था कि फर्रुख दस्तरखान से खड़े हो गए, ए रबिया दस्तरखान से खड़े हो गए, नौजवान लड़का दस्तरखान से खड़े हो गए और कहा कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, और नमाज के लिए चले गए। फर्रुख ने कहा अपनी अहलिया मोहतरमा से कि काफी दिन गुजर गए, 27 साल गुजर गए, कि जरा बतलाएं कि जो मैंने रकम दी थी उस रकम का आपने क्या किया? क्या कहा? कहा कि आप ऐसा करें कि पहले नमाज पढ़ के आए, फिर मैं आके इंशाअल्लाह हिसाब दूंगी। सुनिए और दिल का कानों से सुनिए। फर्रुख नमाज पढ़ने गए, मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सुन्नतें नफलें सब खत्म हुई, तो देखा कि एक बेहतरीन तख्ता लगा, बेहतरीन स्टेज लगा मदीना मुनव्वरा के अंदर, और एक नौजवान आकर बैठा। बूढ़े तो थे, दिखता नहीं था। दूर से बैठकर देखने की और पहचानने की कोशिश की कि है कौन है, लेकिन तख्ता लगा। लोग दौड़कर, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े
सुलहा बुजुर्गान दीन उनके करीब दौड़ रहे हैं, तलबा दौड़ रहे हैं हदीस पढ़ने के लिए, और वो नौजवान आकर बैठा और हदीस की किताबें खोली और किताब पढ़ा रहा था। पहचानने की कोशिश की, पहचान नहीं पाए। करीब में एक और बूढ़े थे, उनको यूं कोहनी मारी और कहा कि आप इस बच्चे को जानते हो कि ये कौन है? उस बूढ़े ने कहा, उसको यूं हसरत के साथ उन्हें यूं देखा और क्या कहा कि तुम ये कहते हो कि कौन हो? ये कहते हो कौन हो? इस नौजवान को आप नहीं जानते हो? ये बहुत बड़ा मुहद्दिस है, आप इसको पहचानते नहीं हो? तो कहा मैं नहीं पहचानता हूं, मैं सालों के बाद यहां आया हूं। तो बोले कैसे इंसानों के आप इन्हें जानते नहीं हो? ये तो रबिया इब्ने फर्रुख हैं। जैसे ही रबिया इब्ने फर्रुख सुना, फर्रुख तो खुश हो गए कि मेरा बेटा है, दौड़कर घर की तरफ गए और कहा अहलिया मोहतरमा से अब मुझे कोई हिसाब की जरूरत नहीं है, तूने मेरे बेटे की ऐसी तरबियत की। आज मदीना मुनव्वरा के स्टेज पर देखा हूं तो मैंने मेरे बेटे को देखा हूं कि बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े औलिया उनके कदमों के आगे बैठे उनकी खिदमतों के लिए तैयार है। आज तूने मेरे बच्चे की ऐसी तरबियत की। ऐ मुसलमानों, मैं और लोगों, मैं यहां उम्मत के नौनिहालों, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों की फिक्र करें, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। ये कौम के सही माने में रहबर हैं, ये कौम के सही माने में कायद हैं, ये कौम के सही माने में रहबर हैं, कौम की खिदमत करने वाले अगर कोई हैं, कौम को सही दीन का रास्ता दिखाने वाले कोई हैं तो यही नौजवान बच्चे हैं। इन बच्चों के हाथों में मोबाइल देखकर इन बच्चों की आदतों को न बिगाड़ो, इनकी तरबियत में कमी न पेश करो। इन बच्चों के अंदर हाथ में मोबाइल देकर इन बच्चों की तरबियत हम लोग ऐसी कर रहे हैं, इन बच्चों को बिगाड़ने की फिक्रे कर रहे हैं, या इन बच्चों को ऐसे ऐसे खेलों में लगाए हैं, ऐसी ऐसी चीजों में लगाए रखे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे कामयाबी की तरफ है, बल्कि बच्चे कामयाबी की तरफ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखा जा रहा है उनके हाथ में मोबाइल। अब तो किसी के घर में दाखिल हो, ताज्जुब खेज बात है कि घर में दाखिल हुए और घर में दाखिल होने के बाद पूछा गया कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों की तरबियत के बारे में तो फिक्र बहुत दूर। पहले के लोग कहा करते थे कि हमारे बच्चों के बारे में जरा आइए, जरा सुनिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़कर आए हैं, हमारे बच्चों ने क्या फिक्र की है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। वो कुरान करीम सुनवाते थे अपने बच्चों के जरिए, वो अपने बच्चों के जरिए किताबें सुनवाते थे। लेकिन आज के बच्चों के बारे में जरा पूछिए कि उन्हें पूछा जाता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं मौलाना मेरा बच्चा अच्छा मोबाइल चलाता है, बेहतरीन मोबाइल देखो, आप मोबाइल दो, बेहतरीन मोबाइल चलाता है। बच्चों की तरबियत जैसी होनी चाहिए, हम बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं। बच्चों की तरबियत के पीछे किसी की फिक्र नहीं है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, मुसलमानों के पीछे लगी है और हमारी नस्लों के पीछे लगी है। ए लोगों, अपने नस्लों की हिफाजत करनी है, अपने नस्लों को बचाना है तो इन बच्चों की कदर कर ले, इन बच्चों की फिक्र कर ले। ऐसा ना हो कि ये बच्चे हमारे हाथों से निकल जाए। हमारे बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करें ना। वो जो दो बच्चे थे ना, अचानक सुना कि अबू जहल नामी शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की। छोटे छोटे बच्चे, मैं तो ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा, 8-9 साल के बच्चे, छोटे बच्चे थे। और बच्चों ने आकर क्या कहा एक बूढ़े मियां से कि चचा बतलाइए कि अबू जहल कौन है। तो कहा कि तुम जो छोटे बच्चे क्या करोगे, तो कहा कि हमने सुना है कि मेरे आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने तौहीन की है। हमारा दिल बर्दाश्त नहीं किया कि हम घर बैठे रहे और मेरे नबी की तौहीन कोई करे, हमारा दिल बर्दाश्त नहीं किया। निकल आए घर से, कहा कि बतलाइए कि अबू जहल कौन है। उन सहाबी ने देखा कि अचानक अबू जहल वहां से निकला। जैसे ही निकला तो फौरन कहा कि बच्चों देखो वो आ रहा। कहते हैं कि मैंने उन बच्चों को देखा कि अबाबील की तरह उड़ते हुए वो बच्चे दौड़े उस तरफ और एक बच्चे ने सीधा वार किया घोड़े के ऊपर, टांगों पर वार किया और उसको नीचे की तरफ गिराया और उसके ऊपर चढ़ बैठे, वही कत्ल कर दिया। और उसने कहा भी कि मैं तुम्हारे हाथों कत्ल हूंगा
लेकिन उन बच्चों ने कहा कि हम दीवाने हैं तो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, हम दीवाने, हम मस्ताने हैं तो आशिक रसूल है नबी अलैहिस्सलाम के, किसी और के नहीं है। हम मोहब्बत का दम भरते हैं तो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसी और के नहीं। आज के बच्चों को पूछा जाए कि आपके दिल में किसकी मोहब्बत है, आपके दिल में किसका इश्क है, आपके दिल में किसका प्यार है, लेकिन हमारे बच्चे के दिलों में न नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, न अल्लाह की मोहब्बत, किसी और की मोहब्बत नहीं है। मुसलमान वो हो, हमारी औलादे वो हो, हमारे बच्चे वो हो जो घरों में ये बात कहें कि अम्मी अब्बू झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गुनाह है, अम्मी अब्बू गीबत नहीं करना चाहिए, गीबत करना गुनाह है। अभी चंद बच्चियों ने बेहतरीन तकरीर की, बेहतरीन मुकालमा पेश किया और उसके ऊपर पूरी बातें बतलाई, लेकिन याद रखें कि हमारे घरों का इस बात का माहौल बनाए, गीबत को छोड़ें, चुगलियों को छोड़ें, हसद को छोड़ें, बुग़्ज़ को छोड़ें, इनाद को छोड़ें, ये सारी चीज को जो ऐसे ऐसे गुनाह हैं कि गुनाह बच्चे हमें देखकर सीख रहे हैं और बच्चे बड़े होने के बाद अपने बाप के साथ ये करते हैं और इन्हीं के साथ ये हरकतें करते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और तावीज़ें लेने दौड़ते हैं और कहते हैं कि हजरत तावीज़ दे दो कि ताकि हमारे बच्चे बदल जाए। पहले से हमें ये इस बात की तरफ तवज्जो होना चाहिए कि बचपन से हमारे बच्चों की इस बारे में तरबियत करनी चाहिए कि बच्चे कहां जा रहे हैं। ये महीना अनकरीब महीना आने वाला, रमजान का महीना, नियत करे इंशाअल्लाह, हर शख्स नियत करे इस बात की कि इंशाअल्लाह हम भी बनने की कोशिश करेंगे और अपने औलादों की भी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह।